हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पोएम दैट इज पालन क्वीन बेयरर्स बाय सरोजनी नायडू। Before starting the video, I would like to tell you, if you are preparing for AP Andhra Pradesh TGT and you want complete PDF of English literature and language, then you can contact me on the given number. The number is in the description box, and you can contact me for the complete notes of English language and literature. And if you want to join our Telegram channel, the link is in the description box, from where you can join our Telegram channel और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सरोजनी नायडू बॉर्न। आपको बताना है कि सरोजनी नायडू कब पैदा हुई थी। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 13 फरवरी 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच पोजिशन डिड सरोजनी नायडू होल्ड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में सरोजनी नायडू किस पोस्ट पर थी। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु सक्सीडेड सरोजनी नायडू एज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। आपको बताना है कि सरोजनी नायडू के बाद में कौन सा व्यक्ति है जो कि गवर्नर बना था यूनाइटेड प्रोविंसेस का। थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, होर्मसजी पेरोशा मोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, in which year did Sarojini Naidu become the president of Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी सरोजनी नायडू। और फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु प्रीसीडेड सरोजनी नायडू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको ये बताना है कि सरोजनी नायडू के बाद में कौन व्यक्ति बना था प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट वाज सरोजनी नायडूज मेडन नेम। इनका मेडन नेम क्या था। तो सही आंसर इसका होगा बी, सरोजनी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निक नेम फॉर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का निक नेम क्या था आपको बताना है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वन ऑफ सरोजनी नायडूज नोटेबल वर्क। सरोजनी नायडू के फेमस वर्क का टाइटल क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, वेयर डिड सरोजनी नायडू परस्यू हर हायर एजुकेशन। सरोजनी नायडू ने अपना हायर एजुकेशन कहाँ से किया था। करेक्ट आंसर इज बी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट वाज सरोजनी नायडूज प्राइमरी जोनरा ऑफ राइटिंग। इनकी जो पोम लिखती थी उसका जोनरा क्या था। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, लिरिक पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड सरोजनी नायडू बिलोंग टू। सरोजनी नायडू किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं। 11 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हेन डिड सरोजनी नायडू पास अवे। सरोजनी नायडू कब एक्सपायर कर गई थी। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, 2 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट सिमिली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द पालनक्वीन बेयरर्स बेयर हर अलॉन्ग इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ से आपके पोम के बारे में है, बाकी क्वेश्चन जो 12 थे वो सरोजनी नायडू के बारे में थे। तो ये कहना चाहते हैं जो पालन क्वीन, ये कहना किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि जो पालन क्वीन बेरर में उसको किस तरह से लेकर के जा रहे थे, जो उसके अंदर औरत बैठी हुई थी। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लाइक अ फ्लावर इन द विंड। तो ये कहना चाहते हैं जिस तरह से कोई फ्लावर होता है, जब हवा चलती, हवा जब लहराती है तो उसमें मूव कर रही होती है, ऐसे जब उस औरत को उस पालन क्वीन में पालना में बैठा करके ले जा रहे थे तो वो भी उसी में मूव कर रही थी, हिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, इन द पोम पालनक्वीन बेयरर्स हाउ डज शी स्किम। स्किम मीन्स होता है मूव लाइटली। तो ये कहना चाहते हैं कि वो किस तरह से लाइटली मूव करती थी, किससे कंपेयर किया गया है।
इस औरत को, यानी कि जो औरत थी वो किस तरह से मूव करती थी, लाइटली या स्विफ्टली मूव करती थी। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम। जिस तरह से स्टीम के फॉर्म में एक बर्ड होती है, बहुत ही लाइटली उसको टच करते उड़ जाती है, उसी तरीके से बहुत ही लाइटली वो पालन क्वीन में मूव करती थी औरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। इसमें का कौन सा एक डिस्क्रिप्शन है जो कि फर्स्ट स्टेंजा में यूज नहीं किया गया है। तो फर्स्ट है स्वेज लाइक अ फ्लावर, वो फ्लावर की तरह से झूमती थी। स्किम लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह से स्विफ्टली मूव करती थी। हैंग्स लाइक अ स्टार, स्टार की तरह से लटक रही थी। फ्लोट्स लाइक अ लाफ, और हंसी की तरह से बह रही थी। तो ये सारे सही हैं, इसलिए इसका सभी सही आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डू द पालन क्वीन बेयरर्स ग्लाइड एंड सिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा के अनुसार जो पालन क्वीन बेयरर्स होते थे, जो उस पालना को लेकर जा रहे थे, वो किस तरह से मूव कर रहे थे, किस तरह से गाने गा रहे थे। तो फर्स्ट का जो हमारा 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा गेली एंड लाइटली, बहुत ही खुशी खुशी और बहुत ही लाइटली लेकर के जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही हल्की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द वुमन कंपेयर टू इन द सेकंड स्टेंजा व्हेन शी इज बोर अलोंग। ये कहना चाहते हैं सेकंड स्टेंजा में औरत को किस तरह से कंपेयर किया गया है जब उसको लेकर के जा रहे थे। तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि पॉल ऑन अ स्ट्रिंग। वो कहना चाहते वो जो औरत थी इतना हल्की थी जितना कि कोई मोती होती है और किसी धागे पे कितनी हल्की होती है, तो उसी तरीके से वो बहुत ही हल्की थी लेकिन बहुत ही कीमती थी, पर्ल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज शी हैंग इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में वो किस तरह से हैंग कर रही थी, लटक रही थी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ देयर सॉन्ग। सॉन्ग के ड्यू में एक तारे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज हर मूवमेंट कंपेयर टू ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड। टाइड के छोर पर, टाइड के किनारे पर उसके मूवमेंट को किस तरह से कंपेयर किया गया है। तो 19 का हमारा सही आंसर डी होगा, एक बीम से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, इन द पोम हाउ डज शी फॉल अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा के अनुसार वो किस तरह से फॉल करती थी। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ब्राइड। जिस तरह से एक ब्राइड होती है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसी तरीके से वो भी उस पालने में गिरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट टू वर्ड्स आर रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स इन बोथ स्टेंजा। दोनों स्टेंजा के लाइन में कौन से वर्ड है जिनको रिपीट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि गेली एंड सॉफ्टली। तो 21 का हमारा सही आंसर होगा बी, लाइटली एंड सॉफ्टली। यानी कि जो टू वर्ड्स ये हैं, ये पोम के बिगिनिंग में रिपीट किए गए हैं, जो है लाइटली एंड सॉफ्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डू द पालन क्वीन बेयरर्स सिंग अकॉर्डिंग टू पोम। ये जो पालन क्वीन बेयरर्स होते, जो पालना को ले जा रहे थे, वो किस तरह से गाने गाते थे। तो इसका सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि गेली, खुशी खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इमेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे बेयर हर अलोंग इन बोथ स्टेंजा। ये कहना चाहते कौन सी इमेज का प्रयोग किया गया है ये दिखाने के लिए किस तरह से वो दोनों स्टेंजा में उसे लेकर के जा रहे थे। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, एक मोती की तरह किसी धागे पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोम। आपको बताना है कि पोम का टोन किस तरह से, कौन सा वर्ड है जो अच्छे से उसके टोन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि जॉयफुल है, खुश होते हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। एक कहना चाहते वो जो औरत थी वो एक फ्लावर की तरह, जिस तरह से हवा में एक फ्लावर होता है झूम रहा होता है, ऐसे झूम रही थी। तो लाइक का प्रयोग किया गया है, सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, इन द लाइन शी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो एक ड्रीम के लिप्स के
लिप्स से खुशी की तरह वो तैर रही थी या बह रही थी, यहाँ भी लाइक का प्रयोग किया गया है तो सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन द लाइन शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। हमारे सॉन्ग के ड्यू में वो स्टार की तरह हैंग कर रही थी, यहाँ भी लाइक का प्रयोग किया गया है तो सिमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। एक ब्राइड के आइज से वो आंसू की तरह गिर रही थी, तो यहाँ भी लाइक का प्रयोग किया गया और ये भी सिमिली होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।